ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा। उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है ऐ खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। आप सुन रहे थे सुपर संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर क्रिस्टोफर सामी मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे एशिया उसका 38 का उसका 1, 1, 2, 3। एशिया उसका 38 का उसका 1, 2, 3। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस का पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित है वही करते आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हमारे हृदय को आशीष करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह एक राजा है। उस राजा के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वे राजा को ऐसा बीमारी आया कि बीमारी उसके मौत के दरवाजे के ऊपर है। और वहाँ पर परमेश्वर का जो दास, परमेश्वर का नबी, आमोस का पुत्र यशायाह नबी को परमेश्वर ने राजा के पास भेजा। बोला, तेरे घर के विषय में तुझे क्या बोलने का है, बोल दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। जब इस बातों को हिजकिय्याह राजा को बताया गए तो राजा अपने आप को दीन किया। राजा ईश्वर के बातों को माना। राजा परमेश्वर के दास जो संदेश के बातों को उसने विश्वास किया, वास्तव में मैं मरने पर हूँ। और वो राजा जो हिजकिय्याह राजा पर मैं दीवार के और मुंह फेर के प्रार्थना किया। हम यहाँ पर देखते कि ये बात सुनते ही वो प्रभु के पास बातचीत करने लगा, प्रभु से प्रार्थना करने लगा। और वो राजा यहाँ पर जो बोलता है कि मुझे प्रभु याद करो, प्रभु आप मुझे याद करो, प्रभु आप मुझे स्मरण करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं सच्चाई खरे मन से तेरे सन्मुख चलते आया हूँ। उसका जीवन, वो राजा का जीवन, कितना ईमानदारी, प्रार्थना को देख सकते हैं कि वे राजा प्रभु के नज़रों में सच्चाई से चल के आया और उसका मन प्रभु के साथ कैसा लगा हुआ है। और यहाँ पर हम जब देखते हैं कि सच्चाई मन से तेरे सन्मुख, प्रभु में आपके सन्मुख चलता है,
सुरभिये ने उसने जो सच्चाई को जब बोला, प्रभु ने उसकी सच्चाई की प्रार्थना सुना। जब हम सच्चाई में रहते हैं, प्रभु हमारी सच्चाई को सुनता है। और वो सिर्फ वो नहीं बोला, और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कहा, तेरे सन्मुख में जानकर चलता है, तेरी दृष्टि में जो उचित है वही करता है। एक राजा जो प्रभु का नज़रों में अच्छा है वही करते आया हो। कंटिन्यू प्रभु अभी तक मैं वही किया जो आपको अच्छा लगता है। प्रियजनों, यहाँ पर उस राजा का जो प्रार्थना में हम ये सीख सकते हैं कि उसका परमेश्वर के साथ चलना भी एक सच्चाई मन से था। उसका कार्य में भी और राजा होके भी कार्य में भी वह अच्छा कार्य को किया। आपका मेरा प्रभु के साथ कैसा चलना है? आपका मेरा मन प्रभु के साथ कैसा है? और यहाँ पर हम देखने के समय इस बातों को हम देखते हैं कि वे राजा ऐसा बोला और ऐसा प्रभु के पास बोल के, और उसके बाद दृष्टि में वही किया है, और बिलक बिलक के रोया। एक राजा रो रो के प्रार्थना कर रहा है। एक राजा अपने आप को दीन करके प्रार्थना कर रहा है। उसके ऊपर भी राजा है, पूरा सृष्टि का राजा है। वही है प्रभु यीशु मसीह। वही एक राजा है जो सड़क पे विराजमान है, जो इस्राएल का राजा जो, और यहाँ पर वो राजा के सामने, एक सच्चा राजा के सामने रो रो के प्रार्थना कर रहा है, बिलक बिलक के प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर उनके आंखों को आंसू देखा है। बाइबल में हम पढ़ते कि हन्ना ने रो के प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने उसके आंखों से आंसू देखा है। और भी हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह खुद लाजर के लिए रोया, सब रोया, तो यीशु मसीह की आंखों से आंसू गिरा। एक छोटा सा वाक्य है। और हम देखते हैं कि दाऊद बोलता है कि परमेश्वर का दास दाऊद बोलता है कि मेरा प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर मेरे गोद में दिया। प्रियजनों, हमारे जीवन में एक आंसू बहा के प्रार्थना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है। जब एक व्यक्ति आंसू बहा के सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, सच्चाई मन लगा के प्रार्थना करता है, परमेश्वर जो असंभव को संभव करता है। मगर बहुत दुख बा के मनुष्य है प्रभु के सामने दीनता होके प्रार्थना करने चाहिए, नहीं करता। और राजा, इतना बड़ा राजा होके भी राजा बोलता मैं राजा है, तुम मुझे कैसा बोल सकता है ऐसा। एशिया को वे लोग कुछ भी कर सकते थे, मगर राजा ने ईश्वर के बातों को माना, संदेष्टा के बातों को माना, प्रभु के दासों को बातों को माना, विश्वास किया मैं मरने पर है मगर मैं प्रार्थना करूंगा, वो मरने वाला को जीवन देने वाला परमेश्वर जो स्वर्ग में है। और वो बोला प्रभु मैं तेरे नजरों में दृष्टि में अच्छा था। आज आप और मैं प्रभु के नजरों में दृष्टि में एक अच्छा होना चाहिए। मनुष्य के सामने अच्छा रहेंगे, मनुष्य बढ़ाएगा, मगर ईश्वर के नजरों में हम कैसा है और सन्मुख कैसे हम चलते, क्या परमेश्वर को जो बात हम वो ठीक करते हैं, क्या मनुष्य को हम कुछ करने के लिए वो ठीक कर रहे हैं, ये बातों को हम अपने आप को जांचने चाहिए, परखने चाहिए। राजा जो उसको इतना बड़ा कार्यभार परमेश्वर ने दिया, वो कार्य में भी वो ठीक था। और उसके बाद राजा बिलक बिलक के रोने लगा। परमेश्वर का वचन बता तेरे आंसू का दिन किधर है? हमारे आंसू हम पहले बताते, आज आंसू हमारा होता है क्या नहीं? और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोना हमारे जीवन में एक बहुत मानव, प्रभु के चरणों में जाके रोने चाहिए, हम प्रार्थना करनी चाहिए। और जब उसने प्रार्थना किया और उसके बाद यशायाह नबी को परमेश्वर ने दोबारा लौटा, बोला मैं तेरे आंखों से आंसू देखा है,
मैं तेरी प्रार्थना को सुना है, मैं तुझे चंगाई भी करूँगा, तुझे लंबी उम्र दूंगा। प्रेज गॉड कि परमेश्वर ने सिर्फ उसको चंगाई नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको लंबी उम्र दिया। ये हमारा परमेश्वर का जो एक से प्रार्थना किया, एक तरफ से परमेश्वर ने 2 कार्य उसके अंदर किया। प्रियजन, आज भी हम सच्चे मन से प्रभु के सामने हम घुटना टेक के प्रार्थना करने के समय परमेश्वर से एक से प्रार्थना करते हैं, उसमें 2 कार्य 3 कार्य परमेश्वर करता है। और वहाँ पर देखा कि उसको 15 साल प्रभु ने दिया, उसको परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना है, परमेश्वर ने उसके आंखों से आंसू देखा है। आज भी वही परमेश्वर जीवित है, जीसस का यस्टरडे टुडे फॉरएवर सेम। यीशु मसीह आज और कल युगानुग एक जैसा है। आज भी वो अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर और पौलुस का परमेश्वर, परमेश्वर का दास पतरस का परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे आंखों से आंसू देखने वाला परमेश्वर है, हमारे आंखों से आंसू पहुँचने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रियजनों, हम प्रत्येक प्रभु के सामने एक दीनता होनी चाहिए। प्रभु के सामने हम अपने आप को, जैसा राजा ने इतना बड़ा राजा होके भी अपने आप को वो प्रभु के सामने एक दिन हो गया, छोटा हो गया। अगर हिजी का राजा ऐसा हो गया, आप और मैं कैसा होना चाहिए? थोड़ा देर सोचो कि अगर उसके अंदर ऐसा नहीं होता था, क्या प्रभु उसको चंगाई देता था क्या? अगर वो अपने आप से प्रभु के पास नहीं जाता था तो उसके जन्म में ऐसे कार्य नहीं होता था। तो आज भी वो प्रभु है जो प्रभु हमसे चाहता है कि हम प्रभु के सामने दीन हो जाए, हम प्रभु के सामने अपने आप को झुकाए, हम प्रभु के सामने आंसू बहा के प्रार्थना करेंगे तो जरूर हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। तो कंटिन्यू हम ऐसा ही हमारा जीवन में लगातार प्रार्थना का जीवन जीते हुए प्रभु में आगे बढ़े। इन वचन पढ़ने द्वारा, सुनने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।